दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेकर आता हूँ, जिसका शीर्षक के आध्यात्मिक टॉपिक होता है, जो किसी न किसी तरह हमारे पूर्वजों से, गुरुजनों से, संतों से जुड़ा होता है और उनकी एक छोटी सी सीख इसके अंदर होती है। तो इसको आज हम छोटे से टॉपिक को लेके आया हूं और ये टॉपिक का शीर्षक है द परस्यूट ऑफ अनहैप्पीनेस। परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना। जैसे हम किसी नौकरी का पीछा करते हैं लगने के लिए, दैट इज कॉल्ड ए परस्यूट ऑफ अनहैप्पीनेस। हैप्पीनेस का उल्टा होता है अनहैप्पीनेस, यानी किसी चीज की खोज करना। किस चीज की खोज करना? अनहैप्पीनेस की। अनहैप्पीनेस किसको कहते हैं? दुख को अनहैप्पीनेस कहते हैं। तो इसका शीर्षक है दुख की खोज करना। बड़ा अजीब सा शीर्षक है आज, और इसको लिखने वाले हैं मिस्टर जग सुरैया। जग सुरैया का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। ये है मिस्टर जग सुरैया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत पुराने ऑडिटर हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये इनके बहुत सारे लेख आते रहते हैं। जग सुरैया का अबाउट इंट्रोडक्शन क्या है? जग सुरैया इज ए प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है विख्यात पर्सन है ये। ऑथर एंड कॉलमनिस्ट, ऑथर भी हैं एंड कॉलमनिस्ट भी, कॉलम भी लिखते हैं। ही इज द बेस्ट नोन एज ए सैटायरिस्ट। सैटायरिस्ट का मतलब होता है सैटायर, यानी व्यंग्य कसने वाला। ये व्यंग्य कसने वाले एंड कॉलमनिस्ट हैं। सुरैया इज ए फॉर्मर एडिटोरियल ओपिनियन एडिटर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के ये एडिटर रहे हुए हैं। He is दिल्ली बेस्ड एंड स्कूल्ड एट ला मार्टिनी कलकत्ता। वहां से इन्होंने स्कूलिंग करी हुई है, लेकिन स्कूलिंग के टाइम से ही ये बड़े लेखक और व्यंग्यकार रहे हुए हैं। तो व्यंग्य के रूप में इनको बड़ा बहुत फेमस है ये। इन्होंने कई तरह की बुक्स भी लिखी हैं और इनके एडिटोरियल आते रहते हैं। टाइम्स ऑफ ग्रुप से ये बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो इनका ये एडिटोरियल है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और इसको मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में इसको लिख दिया है। और इसका जैसा मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, जो इसके कठिन वर्ड हैं उनको मैंने हाईलाइट, येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने आपको ये 3 रूल बताए हैं कि हम इंग्लिश टू हिंदी अखबार को कैसे पढ़ें। अगर हम ये 3 चीजों को पकड़ लें तो हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। पहला रूल है रीड दी सेंटेंस इन स्मॉल पीसेज। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें तो सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आएगा उसको हम ढंग से प्रोनाउंस भी कर पाएंगे, और इसका अर्थ भी हम अच्छी तरह से उसको बोल भी सकेंगे। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़कर पढ़ें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ने का मतलब होता है जिस तरह का सब्जेक्ट होता है वैसी ही वर्ब लगनी चाहिए उसके साथ, तब उसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और अंग्रेजी भाषा सही ढंग से बोली जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? जैसे टू, फॉर, ऑफ, इन, ऑन, एक्सेट्रा, ये सब प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। ये अगर हमारे दिमाग में फिट बैठ जाता है तो हम इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए। देखिए जग सुरैया जी ने आज क्या लिखा है।
ड्राफ्टेड बाय थॉमस जेफरसन। अब यहाँ थॉमस जेफरसन के फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये किसी न किसी पर्सन का नाम है। ड्राफ्टेड यानी ये ड्राफ्ट किया गया है। अमेरिकाज डिक्लेरेशन, अब अमेरिका कंट्री का नाम है हम जानते हैं, और यहाँ एपोस्ट्रोफी लग के एस लग गया, यानी अमेरिका का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन यानी घोषणा, उसकी घोषणा है ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी आजादी से अनविटिंगली। अनविटिंगली का मतलब होता है, विटिंग का मतलब होता है सोच समझ करके बोलना, और अनविटिंग यानी बिना इरादे के। डिड ह्यूमन काइंड, डिड का मतलब हो गया पास्ट टेंस बन गया ये, ह्यूमन काइंड एक आदमी ए डिस सर्विस। अब सर्विस का मतलब होता है सेवा करना, डिस सर्विस का मतलब सेवा नहीं करना, इसको हम डिस सर्विस कहेंगे। व्हेन इन डिफाइनिंग द इनएलिएनेबल, व्हेन जब इन डिफाइनिंग करते हुए, डिफाइन का मतलब एक्सप्लेन करते हुए, द इनएलिएनेबल। एलियन का मतलब होता है कोई बाहर से आया हुआ आदमी, और इन एलियन का मतलब होता है बाहर का नहीं है वो। राइट्स ऑफ पीपल, अधिकार, पीपल के अधिकार। इट यूज्ड द फ्रेजेज, तो वो उसको अधिकार को एक फ्रेज में यूज किया गया। फ्रेज मतलब छोटे से एक वाक्य बना दिया, दो शब्द को जोड़ के या दो या तीन को जोड़ के जो वाक्य बनता है उसको फ्रेज कहते हैं, और उसका फ्रेज का नाम है लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। या तो ये है लाइफ, लिबर्टी, दूसरा एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। परस्यूट का मतलब पीछा करना, ऑफ हैप्पीनेस खुशी का पीछा करना। द लास्ट 4 वर्ड्स, जो ये आखिरी के 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, बिंग टेकन। बिंग का मतलब लिए गए हैं फ्रॉम द राइटिंग्स, राइटिंग से लिए गए हैं ऑफ द ब्रिटिश फिलोसफर। कहां से लिए गए हैं? ब्रिटिश फिलोसफर ने कोई किताब लिखी होगी, वहां से लिए गए हैं, और ब्रिटिश फिलोसफर का फिर नाम दे दिया जॉन लोकी। जॉन लोकी या लोके, इसको क्या कह सकते हैं आप। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है या किसी आदमी का नाम है ये। टू लोके एंड जेफरसन। अब यहां पर 2 आदमी हो गए, लोके एंड जेफरसन। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये एक फ्रेज हो गया। वाज द फ्रीडम टू चूज, वो बिल्कुल आजाद थे, फ्रीडम थे। टू प्रीपोजिशन होगी, टू चूज यानी चूज करने के लिए। द राइट एक्शन, क्या चूज करने के लिए? राइट एक्शन, और पाथ, रास्ता चूज करने के लिए। विच वुड अनेबल अस, वो हमको इस योग्य बना देता है। अनेबल अस टू लीड फुलफिलिंग लाइफ। टू लीड, आगे, लीड यानी आगे बढ़ना, फुलफिलिंग लाइफ यानी मजेदार लाइफ के लिए। दिस कंसेप्ट वाज बोरोड। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना या कहीं से लिया गया है। ये कंसेप्ट कहां से लिया गया है? फ्रॉम एंशियंट ग्रीक फिलोसॉफी। एंशियंट का मतलब होता है पुरानी, ओल्ड। ग्रीक फिलोसॉफी, ग्रीस की फिलोसॉफी है ये। क्या है ये? एंड डिड नॉट मीन ए सीजलेस क्वेस्ट। सीजलेस का मतलब होता है लगातार चलने वाली, कभी नहीं रुकती। क्वेस्ट का यानी खोज, ये खोज लगातार चल रही है फॉर फिजिकल मटेरियल। फिजिकल मटेरियल वो होता है जिसको हम टच कर सकें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मटेरियल। और इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, और इमोशनल वो चीज होती है जो हम अंदर फीलिंग करते हैं। ग्रेटिफिकेशन यानी संतुष्टि। तो
इसका लेखक का कहने का मतलब है कि कुछ लेखकों ने पुराने जमाने से खोज करते हुए चले आ रहे हैं। आज टीपी थोड़ा सा सब टफ है क्योंकि इसकी वोकैब भी थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बड़ा मजा आएगा और आप धीरे धीरे डेफिनेटली डेवलप कर लेंगे। बट दिस इज वाट यहां हम रुक गए। यह क्या है? इट हैज कम टू मीन टूडे। आज इसका मीन यानी मतलब, आज इसका क्या मतलब लगाया जा रहा है? वी व्यू यानी हमारे व्यू क्या है? हैप्पीनेस एज समथिंग आउट देयर। हमारे व्यूज खुशी के समथिंग आउट देयर लाइक ए डेस्टिनेशन। हमारे व्यू हैप्पीनेस कहाँ है? लाइक ए डेस्टिनेशन, कहीं पहुंच जाओ तो वो हैप्पीनेस है। विच वी मस्ट रीच, जहां हम पहुंच जाते हैं। हैप्पीनेस की खोज की बात है। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। व्हेन आई गेट प्रमोटेड, जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, ये उसकी सोच होगी। आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट मैरिड, कोई सोचता है मैं मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट माई ओन अपार्टमेंट, कोई समझता है कि मेरा खुद का अपार्टमेंट होगा तब मैं खुश होऊंगा। आई विल बी हैप्पी व्हेन, मैं कोई चीज मुझे मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। इस तरह की सोच चली आ रही है। आगे वो क्या कहता है? इट इज दैट, यह क्या है? इट इज, यह वह है। दैट का मतलब यह है वह है। व्हेन, जब। विच इज द प्रॉब्लम, जब विच इज द प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम। इट इम्प्लीज का मतलब होता है मतलब ही है इसका। इम्प्लीज यानी इसका मतलब होता है ए फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य की बातें कर रहे हैं हम। इन बोथ द ग्रामेटिकल सेंस ऑफ द टर्म, इन दोनों ही टर्म का क्या मतलब निकलता है? एंड इन द सेंस, और इन द सेंस दैट दिस फ्यूचर हैप्पीनेस, जो इस तरह की जो फ्यूचर की बातें करते हैं, यहां रुक गया मैं। वी सीक, हम तलाश करते हैं। सीक यानी तलाश करते हैं। मेक्स अस टेंस, यहां टेंस एक दूसरी चीज है। मेक्स अस टेंस, टेंस यानी टेंशन वाला टेंस है। बिकॉज वी सर्च फॉर इट, हम इसकी तलाश करते हैं। इम्प्लीज, इसका मतलब होता है दैट वी डू नॉट पजेज इट, यानी कि हम भविष्य की बात करते हैं, इसका मतलब वो हमारे पोजेशन में आज की तारीख में तो नहीं है, एट प्रेजेंट। और एज लेवीज, लेवीज का मतलब होता है जिम्मेदारियां। एज, सॉरी ये लेवीज किसी का नाम है। और एज लेवीज कैरोल पुट्स, यहां पर एक लेवीज कैरोल कहता है या रखता है। इट इन एलाइस, इट इन एलाइस थॉट, ये है, ये भी एक नाम है। एलाइस थॉट द लुकिंग ग्लास, किसी चीज का नाम है ये। एलाइस थॉट द लुकिंग ग्लास, किसी ने बुक लिखी होगी उसका नाम हो सकता है। द रूल इज, रूल क्या है? जैम, जैम का मतलब होता है भीड़ या कस निकाल देना, उसको जैम कहते हैं। जैसे हम एप्पल जूस जैम वगैरह खाते हैं उस तरह से जैम है वो। जैम टुमारो, कल की जो बात है। एंड जैम यस्टरडे, और या कल की बात है, यस्टरडे वाली बात है या टुमारो की बात है। बट नेवर जैम टुडे, लेकिन आज की बात नहीं कर रहे हैं हम। लाइक द जैम, जैम किसको कहते हैं? जब किसी भीड़ भाड़ इकट्ठी कोई चीज सारांश निकलता है उसको जैम कहते हैं। विच रिप्रेजेंट्स इट, वो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हैप्पीनेस फॉर मोस्ट ऑफ अस, हमारे में से ज्यादातर लोगों के लिए जो खुशी है। हैप्पीनेस सब्जेक्ट बन गया एक, हैप्पीनेस इज आया इसके बाद में, यानी कि ये एक सब्जेक्ट फ्रेज है। इज समथिंग, हैप्पीनेस क्या है? विच नीड्स, जिसकी जरूरत होती है
टू बी परस्यूड लाइक ए फिगुरेटिव। फिगुरेटिव उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, कोई सारांश निकलता हो, उसको फिगुरेटिव कहते हैं। एज वन साइकोलॉजिस्ट हैज पुट इट, ये बात किसी साइकोलॉजिस्ट ने कही है। इन दिस एंडलेस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन दिस, इस तरह से, एंडलेस जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, परस्यूट का मतलब पीछा करना, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का पीछा करते हैं हम और उसको सोचते हैं हम आगे मिलेगी। वी क्रिएट ए सेंस, हम लोग एक ऐसा सेंस यानी दिमाग में समझ क्रिएट करते हैं ऑफ डिसअफेक्शन। अफेक्शन का मतलब लिपट जाना, अफेक्शन, डिसअफेक्शन मतलब दूर हो जाना। इस तरह से हम खुशी को दूर में ढूंढ रहे हैं। वी क्रिएट द अपोजिट, हम क्रिएट यानी पैदा करना, हम पैदा करते हैं द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस, हम खुशी का उल्टा पैदा कर रहे हैं, दूर ढूंढ रहे हैं खुशी को, जबकि खुशी हमें एट प्रेजेंट चाहिए। वी क्रिएट अनहैप्पीनेस, इस तरह से हम खुशी की जगह अनखुशी ढूंढ रहे हैं, खुश की जगह अखुश हो रहे हैं, हैप्पी की जगह अनहैप्पी हो रहे हैं, क्योंकि खुशी तो बहुत दूर है। ये कहने का मतलब है लेखक का, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइंस, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है डेवलपमेंट करते हुए। अकॉर्डिंग टू साइंस तो बड़ी बड़ी खोज कर रही है। परहैप्स आवर ब्रेन्स आर हार्ड वायर्ड, हमारा माइंड है ना, आर हार्ड वायर्ड, हार्ड वायर्ड का मतलब होता है तारों से गुथा हुआ, हार्ड वायर्ड, टू बी इन ए कांस्टेंट स्टेट। कांस्टेंट स्टेट का मतलब होता है बिल्कुल गुथा हुआ ही चला जा रहा है कांस्टेंट स्टेट में। ऑफ डिसकंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, तो डिसकंटेंट का मतलब होगा संतुष्टि नहीं, नॉट संतुष्ट। ए ट्रिक ऑफ सर्वाइवल हैंडेड डाउन, एक ट्रिक है टू अस फ्रॉम आवर प्री ह्यूमन प्रीडिसेसर्स उनको कहते हैं जो हमारे से पहले आदमी थे, उनको प्रीडिसेसर्स कहते हैं। प्रीडिसेसर जो हमसे पहले थे उनको प्रीडिसेसर कहते हैं। तो इस तरह से एक कहानी सी बताई गई है कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस क्या है। प्राइमेट्स का मतलब होता है पुराने जो आदमी थे या पुरानी स्थिति में जो आदमी थे, फ्रॉम whom वी आर डिसेंडेड, फ्रॉम whom जिनके द्वारा वी आर डिसेंडेड मतलब पैदा होते गए, जिनके द्वारा हम लोगों की पीढ़ी अब आ गई है। हैड टू बी होनी चाहिए थी ऑन सीजलेस गार्ड अगेंस्ट। हैड का मतलब हो गया पास्ट टेंस की बात है, सीजलेस लगातार चलती आ रही है, गार्ड यानी सुरक्षा, अगेंस्ट प्रीडेटर्स, सुरक्षा किन से? प्रीडेटर से। प्रीडेटर होते हैं शिकारी, दरिंदे जो किसी को भी मार देते हैं, उनको प्रीडेटर्स कहते हैं। तो उनसे हमारी सुरक्षा होती आई है। दोज हु वर कंप्लेसेंट, जो लोग, कंप्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट, जो लोग संतुष्ट थे, वर इजी प्रे का मतलब होता है शिकार, वो इजीली शिकार हो गए। वाइल दोज हु वर एजी, जबकि हु वर एजी यानी नुकीला, जो थोड़े शार्प थे, एंड ऑलवेज इन द स्ट्रेस इंक्लूडिंग, और जो हमेशा ये सोचते रहते थे स्ट्रेस में, फाइट
फाइट और फाइट मोड ऑफ विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब चौक करना, रहना, वर फेवर्ड फॉर सर्वाइवल, वो जिंदा रहने के फिराक में रहते थे। एंड पास्ड ऑन, पास्ड ऑन का मतलब समय को पास कर दिया, देयर जेनेटिक डिस्पोजिशन, जेनेटिक डिस्पोजिशन मतलब जनरेशन आगे बढ़ती गई, ऑफ डिसकंटेंट, और वो संतुष्ट भी नहीं हुए और आगे बढ़ते चले गए, वो हम यहां तक पहुंच गए हैं। इट इज दिस रेस्टलेस, यह वह रेस्टलेस है, रेस्टलेस यानी अभी भी रुके नहीं है हम, डिसकंटेंट, हम बेचैनी है अभी भी। दिस ड्राइव टू अचीव, दिस ड्राइव का मतलब होता है, ड्राइव यानी अभियान, या ड्राइवर वाली कहानी नहीं है, ये जो अभियान है टू अचीव समथिंग बेटर, ये अभियान इसलिए है कि कुछ ना कोई अच्छी चीज को हम अचीव कर ले में, समथिंग मोर, थोड़ा ज्यादा अचीव कर ले, विच क्रिएटेड फायर, इस तरह के प्रोग्रेस ने फायर, आग पैदा कर दी, एंड व्हील पैदा कर दिए, एंड चंद्रयान 3 तक पहुंच गए, हम इस तरह से डेवलपमेंट करते चले गए। बट इट हैज आल्सो कॉज्ड, कॉज्ड का मतलब होता कारण बन गया, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कारण बन गया किस चीज का, वार, वार यानी युद्ध। रॉबर्ट बैरन, रोबर सॉरी रोबर बैरन, रोबर बैरन का मतलब होता है लूट खसोट, एंड दी गो गेटिंग एग्जीक्यूटिव, गो गेटिंग जाओ भागो और पकड़ो, who drops dead of, who drops dead, जिन्होंने मार दिया है, ऑफ कार्डियक अरेस्ट 835, इसी वजह से जो 835 का मतलब होता है 35 साल की उम्र में ही लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक बोलते हैं हार्ट को, हृदय को, हृदय घात होकर के डेथ हो जाती है, डेड यानी मर जाना। कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जब किसी का हृदय काम करना बंद कर देता है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। When a poet was asked, एक पोइट से पूछा गया, what his poem was about, बोला तुम्हारी पोएम किस बारे में है। The reply was that, तो उसकी जवाब क्या था, A poem is not about something, पोएम किसी भी बारे में, समथिंग कोई चीज नहीं है, अदर देन इटसेल्फ, पोएम इटसेल्फ पोएम ही है। ए रोज इज ए रोज, रोज यानी गुलाब का फूल, एक जो गुलाब का फूल है वो फूल ही होता है, इज ए रोज, ए पोएम इज ए पोएम, इसी तरह से एक पोएम भी पोएम होती है, वो कोई समथिंग चीज नहीं होती है। आर सच स्टेटमेंट्स, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ए मीनिंगलेस रिपीट, मीनिंगलेस जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, ये संसार में चले आ रहे हैं। रिपीटेशन मतलब इस तरह के बोल चले आ रहे हैं। इज व्हाट वी कॉल हैप्पीनेस, क्या इसी को हैप्पीनेस कहते हैं क्या, नहीं। लाइक ए रोज और ए पोएम, नॉट अबाउट समथिंग, ये किसी चीज जैसे नहीं है, बट इज जस्ट इटसेल्फ, ये अपने आप में एक कोई चीज वो है। वाट क्या है, वाट दे जर्मन ट्रांसेंडेंटलिस्ट का मतलब होता है, जर्मनी का ट्रांसेंडेंटलिस्ट का मतलब होता है उत्कृष्ट पर्सन। टर्म्ड एन इन इटसेल्फ, अपने आप में उसने ये जवाब दिया है। द बुद्धिस्ट वुड से का मतलब होता है कहा करते थे, वुड का मतलब निश्चित हो गया भाई। बुद्धिस्ट, बुद्धि धर्म के जो लोग हैं वो कहा करते थे दैट हैप्पीनेस रिजल्ट्स, हैप्पीनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं फ्रॉम द डिटैचमेंट,
ऑफ डिजायर। कहां से आते हैं? डिटेचमेंट ऑफ डिजायर। डिटेचमेंट का मतलब अटैचमेंट नहीं, दूर हट जाना। ऑफ डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, इच्छा से दूर हट जाओ तो हैप्पीनेस आ जाती है, ये बुद्धिस्ट लोगों का कहना है। एक कंसेप्ट है इकोड। इकोड होता है ध्वनि, जो हमारी आवाज निकलती है। इन इरिस मुडोज आइडिया, इरिस मुडोज, ये देखो कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसी न किसी का नाम है ये। तो एक ये उस लेखक का आइडिया है ऑफ अनसेल्फिंग। सेल्फ यानी स्वार्थी, अनसेल्फिंग यानी नॉट स्वार्थी, एंड अमर्जिंग फ्रॉम। अमर्ज का मतलब होता है उघड़ करके बाहर निकलना, जैसे सूर्य बादलों में से बाहर निकलता है, उसको एमर्जिंग कहते हैं। फ्रॉम दी क्रिसेलिस ऑफ द ईगो। क्रिसेलिस का मतलब भी होता है क्रिस्टल के रूप में बाहर निकलना, क्रिस की तरह। ऑफ द ईगो, फ्री फ्रॉम द सैकल्स। सैकल्स यानी बेड़ियां, जो लोहे की जंजीर होती हैं उनको सैकल्स कहते हैं। फ्री फ्रॉम द सैकल्स ऑफ लॉन्गिंग। इस तरह की जो लॉन्गिंग, लंबे समय से जो कहानियां चली आ रही हैं, उनसे फ्री करना पड़ेगा अपने आप को, ऐसा लेखक का कहना है। लाइक ए मिराज। अब मिराज में बता दूं क्या चीज होता है। मिराज होता है जैसे गर्मी के अंदर जब गर्मी तपती है तो लपटें उठती है, हमें ऐसा लगता है ये पानी की लहर है। हिरण समझता है ये पानी की लहर, वो हिरण उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो एक्चुअली गर्मी की लहर होती है, उसको मिराज कहते हैं। लाइक ए मिराज फॉर एवर, मिराज की तरह फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। रिसीडिंग, रिसीडिंग का मतलब पुराने जमाने से ही चला आ रहा है, रिसीडिंग। एज इट इज अप्रोच्ड, ऐसा अप्रोच किया गया है। हैप्पीनेस इलूड्स, इलूड का मतलब होता है भ्रम। हैप्पीनेस क्या करती है? हमको भ्रम में रख रही है। एंट्रेपमेंट, ट्रैप यानी पकड़ लेना, एंट्रेप यानी जोर से जकड़ के पकड़ लेना। बाई इट्स परस्यूअर, कौन पकड़ लेता है? जो इसका पीछा करता है। परस्यू यानी पीछा करने वाला, परस्यूअर इसको पीछे पीछे भागता रहता है और वो हमको भ्रमित करती रहती है। इस तरह से ये फ्रीडम हमारी आगे चलती रहती है। फ्रीडम क्या? ये हैप्पीनेस। एंड द मोस्ट इलूजिव थिंग, इलूजिव यानी भ्रम पैदा करने वाली चीज क्या है? अबाउट हैप्पीनेस, खुशी के बारे में। इज दैट, वह क्या है? इट इज एन एक्सपीरियंस। ये हैप्पीनेस एक सिर्फ एक्सपीरियंस को ही हैप्पीनेस कहा गया है। वी माइट ऑलरेडी बी लिविंग, हम शायद पहले से ही रह रहे हैं। विदाउट रियलाइजिंग, बिना महसूस करे। इट, इसको बिना महसूस करे ही रह रहे हैं। सो बिजी, इतने बिजी हैं। आर वी इन क्विस्ट ऑफ इट, और हम इसकी तलाश में लगे ही रहते हैं, हैप्पीनेस की तलाश में, और हैप्पीनेस आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह की एक हैप्पीनेस के बारे में छोटा सा टॉपिक था। तो हैप्पीनेस को प्रेजेंट में अगर जिया जाए तो ये ज्यादा अच्छी है, बजाय इसको फ्यूचर में भगानेंगे या पास्ट को याद कर। पास्ट वाले को एक्सपीरियंस कहते हैं और आगे वाली हमें मिलनी नहीं है, इसलिए इसको प्रेजेंट में जिया जाए हैप्पीनेस को, इस तरह से लेखक का कहना है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, ऑफ हैप्पीनेस। गिव इट ए ब्रेक, तो लेखक कहता है कि इसको ब्रेक दे दो और इसको यहीं एंजॉय करो बजाय फ्यूचर के। तो इस तरह का एक दी स्पीकिंग ट्री के तहत एक छोटा सा कॉलम था, और जग सुरैया जी ने इस हैप्पीनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्यान किया है, और अपन ने इस इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का मीनिंग समझा है, काम समझा है,
और हमने ये समझो ट्रिक समझी है कि हम इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करें और कैसे हम इसका एंजॉय करें और कैसे हम इंग्लिश अखबार को पढ़ सकें। एक हमारा छोटा सा उद्देश्य था। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नए दोस्त से मेरे साथ जुड़ना चाहें इसमें जुड़े। हम रोज इंग्लिश टू हिंदी अखबार पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश को हम अपनी भाषा बनाएंगे, एक ऐसी लैंग्वेज को हम कंट्रोल कर लेंगे कि हम इसको समझ सकें। इंग्लिश हमारे लिए अजीब भाषा नहीं रहनी चाहिए, दूर की भाषा नहीं रहनी चाहिए। हम इसको सीख लेंगे और इसके ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन कुछ एक शर्तें हैं, अगर वो शर्तों का हम पालन करें तभी पॉसिबल है। ये कठिन वर्ड्स को याद करना बहुत जरूरी है, बिना शब्दों के भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इनको रोज लिख के याद करें और इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक रोज 15-20 मिनट के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।